श्री वृंदावन 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 श्री वृंदावन। तो हम ये कह रहे कि एक ही बिंदु, एक ही रेणु पर्याप्त है जीवन को रंगने के लिए, उस यमुना महारानी की, श्री रज रानी की, परंतु हमें उससे प्रीति हो, प्रेम हो, गहन 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 प्रेम हो श्री यमुना महारानी से, श्री रज रानी से प्रेम हो। और अगर हमें प्रेम होता है ना, तो हम उसे अपना पसंद बना लेते हैं, जीवन बना लेते हैं कि हमको यही आता है, यही नहीं आता है। उसको हम अपना ढांचा बना लेते हैं जीवन का। उसके बिना आता है अर्थात हमें प्रेम नहीं हुआ है। प्रेम अभिन्न करता है उन दोनों माधुर्यों को, आपको और आपके प्रेमास्पद को। तो आपको प्रेम हो उनके श्रृंगारों से, उनके उत्सवों से, उनके सुखों से, तो अपना सुख, अपना रंग, अपना उल्लास लेकर आएगी वो। प्रेम हो कालिंदी से तो उनको उनकी सहेलियां मिलने ना आएगी। कभी नर्मदा भी आ जाएगी, कभी कावेरी भी आ जाएगी, कभी शिप्रा भी आ जाएगी मिलने श्री कालिंदी से। उनके श्रृंगारों में, उनके रंगों में, उनकी माधुर्यों में विठलित होने के लिए, मधुरित होने के लिए। अनंत नदियों के तटों पर भी तो कृष्ण प्रेम है कि ना है? कावेरी के आसपास कोई निवासी हो, कृष्ण प्रेम तो वहां भी होगा। कहीं हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, कहाँ नहीं होगा कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम तक, कालिंदी तक कौन नहीं आना चाहेगा? इस वृंदावन तक कौन नहीं आना चाहेगा? जिन्हें कृष्ण प्रेम है वो वृंदावन आना चाहेंगे, वृंदावन में रहना चाहेंगे। ये वृंदावन उनको खींचेंगे, ये वृंदावन उनको प्रेम में, श्रृंगारों में भर लेंगे। ये प्रेम के श्री वृंदावन है, रंग के श्री वृंदावन है। अपने रंगों संग तो मिलाएंगे। अरे अगर हम कहीं शहतूत के पत्ते भी होते तो ना जाने कौन से शहतूत के वो कीट शहतूत के हमें रेशम बनाते और हम इनके श्रृंगार हो जाते। हम कहीं किन्हीं मालियों के द्वारा गूंथे हुए, बनाए हुए फूल होते, गुलाब होते, मोगरा होते, तो फूल होकर इन तक आ गए होते। कहीं होते मोगरा चाहिए इन्हें सरकार को, आम पाना है सरकार को, बहुत राजभोग है सरकार के, बहुत राजभोग है। कहीं कोई छपाई होते, लहंगा होते, कपड़ा होते, कुछ होते, बांस ही होते, तो बिक रहे होते वृंदावन की गलियों में इन श्रृंगारी के श्रृंगार होने के लिए। हमारे सौदे हो रहे होते, हम सिंदूर होते, वहां पर मिल रहा होता सिंदूर सुहाग का, प्रिया प्रीतम के लिए वृंदावन का, अपने लिए भी लाना उनका सुहाग का सिंदूर श्री वृंदावन का, और इनके लिए भी लाना। इनको भी चाहिए वही सुहाग, तुम्हें भी चाहिए वही सुहाग। और वो जो सुहाग का जो वहां पर रेणु मिल रहा है ना, वो जो तुम कहो कुमकुम है, अरे वो भी रेणु है। वहां जो है वो रेणु है, तुम भी रेणु हो, हम भी रेणु है, हमारे स्वामी जो भी रेणु, हमारी सजनी जो भी रेणु में ही। अरे रेणु में ही तो समाने के लिए वो लताओं से अभिन्न है, लताओं के प्रेम में आसक्त है, भजन परायण है, परंतु लताओं के ऐसे लिपटे हुए कर रहे हैं रसिक। वानरों ने भी ना छोड़ा लताओं को आज तक, रसिक छोड़ देते। रसिकों को प्रेम सिद्ध है उन लताओं से, वो गिलहरियां हैं लताओं की, नहीं उतरते वो लताओं से, उन्हीं के सन्निकट रहते हैं।
तुमने नहीं देखा कोई साधक सिद्ध लटक लटक कर भजन कर रहा हो वृक्षों से? सुना नहीं पुराणों? तुमने नहीं देखा कोई वन में हो और दीमकों ने घरौंदा बना लिया हो? ऐसी साधनाएं नहीं करी सिद्धों ने? उन्होंने ना जाने कोई पाने के लिए करी हो, और हमें प्यार हो जाए दीमक के घरौंदा होने से ही। ये बना लो दीमकों हमारे भीतर घर। कौन है दीमक? अरे हम ही हैं दीमक। वृंदावन के घरौंदा बनाएंगे हम वहां। कोई तो बन रहा होगा घरौंदा, सिद्ध ऋषि। ऋषि ही घरौंदा है। उन घरौंदों की भी पूजा है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ उन घरौंदों की भी पूजा है। किन्हें नाग नागिनियों की बाम्बियां नहीं मिलती ना, दीमकों के घरौंदों को पूजाते हैं वे हमारे यहाँ। ऐसे भोले प्राणी है, नाग नागिनियों की बाम्बियां ढूंढते हैं। और तुम अगर विज्ञानी हो तो जानते हो कि बहुत से ऐसे सन्यासी रसिक है वन में, जो पूरे वन में राज करते हैं, घर नहीं बनाते, वन ही उनका घर है। होगी शेरों की गुफा, अजगर भी रहेंगे यहाँ। कोई निकाले नागों को इन लताओं से। हमें चंदन चाहिए, परंतु श्रृंगार रहित चाहिए। हर श्रृंगार प्रेम के अनंत अनंत श्रृंगारों को पधराने के उपरांत उनके अंगरागों को भी लिवाना होता है, बुलाना होता है। प्रेमियों ने अपने शिव को भी खसों से स्नान कराया है। प्रेम का स्नान, प्रेम का श्रृंगार तोड़ता हुआ आता है। प्रेम हो तो प्रेमी अपना प्रेम भी बताता है। प्रेम हो इनसे तो ये कहते हैं कि लाओ ना माखन। तुम्हें तो नहीं चाहिए ना माखन, तुम्हारा बटर से काम चल जाएगा, तुम्हारा और ना जाने किस किस से काम चल जाएगा। इन्हें माखन चाहिए, इन्हें माखन चाहिए। अजीब नहीं लगता कि वृंदावन के बांके बिहारी की गली में तुम्हें मक्खन मिल रहा है? अरे तुम्हारी गली में क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि तुम्हें नहीं चाहिए। चाहिए होता तो मिल रहा होता यूं ही जो वहां मिल रहा है, और वहां मक्खन ही मिल रहा होता तो हाँ, सब इनका सुख पा गए हैं। अब उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। अब ये जो पा रही हैं वही सबको पाना है। ये जो गा रहे हैं ना राग रागिनी, वही सबको गाने हैं। वहां मिलता है, संगीत मिलता है, शास्त्र मिलता है, प्रेम मिलता है। विद्यालय है वहां प्रेम के, शास्त्र के, श्रृंगारों के। भागवत आचार्य फलते हैं, फूलते हैं, खिलते हैं। पूरे राष्ट्र से भागवत सीखने श्री वृंदावन आते हैं। अन्यत्र भी हो सकती थी ये पाठशालाएं, ये रसरीतियां, ये कलाएं, ये श्रृंगार। वृंदावन का रंग, वृंदावन का, वृंदावन का मोर पंख, कलंगी, वृंदावन की कंठियां कौन नहीं पहनता? वृंदावन के रंगों के बाहर कौन रहता है? पूरे राष्ट्र से अनंत अनंत सुखों को लाकर वृंदावन में सेवा दी जाती है। सिद्ध रसिक जो वस्त्र अलंकार इन्हें पहनाते हैं, दूर दूर से इनके पास में वस्त्र अलंकार आते हैं। नाना प्रकार के, नाना प्रकार के सहज श्रृंगारों से गुंथित किए हुए सहज, कहीं कहीं से रसिक सिद्ध सहज पहनते हैं। स्वयं के लिए साधारण से साधारण खोज लेते हैं। बिहार की बाघलपुरियां वहां मिल जाती है श्री वृंदावन में। क्या क्या नहीं मिलता? तुम नहीं मिलते, मैं नहीं मिलता, कौन नहीं मिलता? इनसे प्रेम होने के बाद में परस्पर वृंदावन में दो प्रेमी टकराते रहते हैं, मिलते रहते हैं। ये रेणु का संक्रमण है, ये वेणु का संक्रमण है। वेणु एक संक्रमण है, यह समझना। तुम्हें प्रेम है श्याम सुंदर से, पर प्रेम हो जाए कि वो जो वादन करते हैं उसमें तुम्हारा स्वभाव खिलने लगे। जीवन हो, जीवन में स्वर हो तो नाद हो, श्री नाद हो, वेणु हो, वेणु हो। वेणु सुनो, पियो उसे, ये कहना होगा। ऐसा थोड़ी ना कि हमें कृष्ण प्रेम बाद में हुआ और श्री चौरसिया जी को हम पहले ही सुन चुके हूं।
कोई ना सुने चौरसियाओं को, परंतु उनकी मोरनियां भी बागों में नाचती होगी तो गाती होगी, मोरनी बागा में खेले आधी रात माँ। ये क्या लोकगीत है? तुमको पता है मोरनियों की रात, रात बाग आधी रात? अरे तुम दिन में ही चुरा लो उनका प्रेम, रात को कौन चुरा पाएगा? ये कैसा लोकगीत है? कैसी ये राग है? कौन कौन इसकी रचयिता है संगीत के? कौन है? चौरसिया जी है। ये बड़ी अनुपम जोड़ी है संतूर वादन की और बांसुरी की। क्या नाम है उनकी जोड़ी का? शिवहरि। पंडित शिव कुमार शर्मा जी और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी, इनसे जुड़िए, इनको सुनिए। क्यों? क्योंकि ये प्रेम के मधुर जीवन को जी चुके हैं, एक जीवन को। वो संतूर ही वादन कर रहे हैं, बड़ी मीठी वेणु वादन हो रही है, परंतु संतूर ही वादन कर रहे हैं। आहा! और उनके गीतों में मिलेगा तुम्हें संतूर, उनके गीतों में मिलेगी तुम्हें वेणु। सुनिए उनके गीत, जहां जहां है उनके गीत, कहीं कहीं फिल्मों में है। तुमने सुना होगा उनका कोई गीत, और प्रसिद्ध है उनके गीत, भले ही वो रैन के वियोग के हों। प्रेमी है तो उसे बारिश तंग करती है, क्योंकि वियोग है अंदर और सुख बरस रहा है। प्रेम शून्य पर बारिश बरस रही है, उसे कौन सा उत्सव है? कौन सा उत्सव है? प्रेम होता है तो बारिश तंग तो करती है, पर प्रेम नहीं होता तो ये बारिश का उत्सव पता भी तो नहीं होता। तो दो प्रेमियों के लिए बारिश, बरसात क्या है? पावस दो प्रेमियों के लिए। प्रेम हो, प्रिय प्रीतम कोई हो तो पावसिया हो, रसिया हो श्रृंगारों का। हमें वृंदावन चाहिए, वृंदावन को लताएं चाहिए, लताओं को मोर मोरनियां भी चाहिए। ऐसे ही नहीं आते प्रेम के रसिक। ये लताएं आएगी, हाँ हम आ जाएंगे, हमहू को श्रृंगार भी आवेगो। अनंत अनंत बरगद आदि गूलर आदि लताओं के अपने ही फलों के अपने ही जीवन चक्र हैं। कभी गूलर का फल खोला, डर जाओगे, अनंत जीवन है उसमें भरे हुए, तुम्हें दिखाने के लिए कि ना दिखते हो तुम्हें कहीं, पर है वहां भी अनंत जीवन, अनंत फल फूलनियां, अनंत अलियां सहचरियां। हर लता के खग अलग है, हर लता के पर अलग है, फल अलग है, उसके उसके श्रृंगार ही अलग है। लताएं हो, अटारियां हो, अटारियों के भीतर तुम विराजमान करोगे प्रिय प्रियतम को। मोर मोरनियां अटारियों पर जा बैठेंगे, अटारियों पर बैठेंगे, तुम्हें पता है। परंतु चित्रकारों ने ऐसा ही चित्र बनाया है, तुम जहां निहारोगे कि अटारी पर मयूर बैठे हैं। हमें तो कोई जरूरत ही ना है, हमारे तो चरणों में हो कलश, हम ठोकरा देंगे। परंतु शिखरों पर मंदिर के कलश है, शिखरों पर मंदिर के कलश है, झंडा, और उसका कहाँ है प्रहरण? कहाँ पहरता है वो झंडा? और कहाँ हम उसको कहीं भी रख देंगे? श्रृंगार और उससे प्रेम हो, बहुत श्रृंगार है, बहुत प्रेम है, इसलिए हम भी बहुत है। कहा ना कोई संतूर ही वादन कर रहा है, कोई मृदंग ही वादन कर रहा है, कोई वेणु ही वादन कर रहा है, कोई नाच रहा है, और नाच भी तो बहुत है। ये श्री वृंदावन है, इसके रंग, इसकी मधुरता। ये रेणु तुम उठाओ, एक रेणु का कण मिले तुम्हें, एक कण कभी? तुमने एक कण मांगा होगा, पर मिला कभी एक कण? गिने तुमने कण? इतने मिलेंगे श्री वृंदावन की रेणु के कण। मेरे तिलक में कितने कण होंगे, कितने कण में वृंदावन के खर्च कर रहा हूं जीने के लिए। कितनी बिंदुएं मैं यमुना जल की उड़ेल रहा हूँ, ढोल रहा हूँ, अपने जीवन में भर रहा हूँ, पी रहा हूँ, सजा रहा हूँ। नहीं, गरीबी है यमुना जल की हमारे पास,
गरीबी है हमारे पास श्री रजरानी की, ये जितनी मिले उतनी कम है। यही एक गरीबी है हमारी कि रजरानी कम है, यमुना महारानी कम है, बाकी तो सब ठाठ है। तुम्हें चाहिए चंदन का खेल, आएगा, पता नहीं चाहिए कि नहीं चाहिए, पर रसिक देंगे, उछलेगा, उत्सव होगा। ये धरा का एक वर्ष का बहुत ही दिव्य उत्सव प्रकट होता है अक्षय तृतीया पर। बंद कर दियो, फिर बज जाएगा, नहीं बजेगा। श्रीधरा पर बहुत ही दिव्य उत्सव प्रकट होता है अक्षय तृतीया। उस दिन इतने उत्सव है कि गिनती जिसको याद हो वो सिद्ध है। इतने तो वहाँ अवतार एक संग है, इतने महा रस रंग एक संग है, फिर भी को भूल ही जाएंगे सिद्ध भी कि बांके बिहारी के चरण दर्शन भी अक्षय तृतीया पर प्रकट है। बाल सुबाल गोपालों का ब्याह हो जाता था अक्षय तृतीयाओं पर। अक्षय तृतीया बाल विवाह के लिए बदनाम भी है। बाल विवाह पूरे वर्ष भर क्यों नहीं है? ऐसा क्या है अक्षय तृतीया पर? क्या प्रकट हो रहा है? कौन सा संगम प्रकट हो रहा है? कौन से चरणों का अनुराग प्रकट हो रहा है? अनुरागों का रंग रस प्रकट होता है, चंदन उछलता है जीवन में, चंदन का सुख उछलता है जीवन में, चंदन का रंग उछलता है जीवन में। कोई शिव भक्त हो, किन्हीं के यहाँ पर कन्या हो और किन्हीं के यहाँ पर शिव भक्त ही हो कोई, और उनके पास में क्या हो? वर हो। नन्हे नन्हे हो पर ब्याह कर दे क्यों? करनी तो शिव भक्ति ही है उन दोनों को। चंदन मलना है अपने सरकार के लिए। इष्ट एक है, कर सकते हैं वो बाल विवाह। तुम नहीं कर सकते, तुम्हें इष्ट की अभिन्नता अपने आसपास नहीं मिलेगी, अपने घर में ही नहीं मिलेगी, अपने संग में ही नहीं मिलेगी। आज का प्रेमी, बहुत भीड़ है प्रेमी की, पर अपने आप में घुटा हुआ है, दबा हुआ है, खिल नहीं पा रहा। हर प्रेमी कहता है मुझे तंग करते हैं परिवार के जन, तंग करते हैं उसे अपने ही प्राण देने वाली लताएं उसे रोकती है, टोकती है। ना जाने कहाँ कहाँ टोका जाता है। ये तुम कथाओं में सुनते हो, प्रश्नों में सुनते हो, और बहुतों ने शिकायत की है अपने माता पिता आदि की। बहुतों ने शिकायत करी है अपने परिजनों की, प्रेम नहीं करने देते। तुम हमें सुन रहे हो तो इसलिए सुन रहे हो क्योंकि उनके प्रेमी हो, वरन सुनते ही ना इसलिए कह रहे हैं तुम्हें। तुम देख लेना माता पिता को, परिजनों को कहने वाले कि प्रेम नहीं करने देते मिलेंगे। तो ये प्रेम कीमती है, तुम्हें अपना भी कोई नहीं करने देता, इतना कीमती है। तुम्हें अपना भी कोई नहीं लेने देता। तुमने जो मांगा दे दिया माता पिता ने। जहर भी मांगा ना, बाल काल में तो पकड़ा देते हैं वो। कोई हो, चॉकलेट हो, टॉफी हो, जो हो, स्वांग कोई भी निष्फल ही हो। कोई कहे मुझे बहुत बड़ा लैपटॉप दिलाओ, गेम खेलना है, माता पिता वो भी दिला देंगे, सब करा देंगे, सब दुख सुख सब देंगे, प्रेम का फल भी देंगे। ऐसे माता पिता हो कि जिनके इष्ट हो एक, उनकी कन्या हो उस इष्ट में आसक्त। ऐसा ही परिवार, ऐसा ही समुदाय कहीं हो तो हाँ, हवेलियां होगी वहां, प्रेम की रंगीलियां होगी वहां, प्रेम की कुंजरें होगी वहां, प्रेम के समुदाय होंगे वहां, और वहां पर सहज रूप से प्रेम का रंगन किया जा सकता है। आएगा चंदन उत्सव, सब कोई कैसे कैसे उसे मनाते हैं, हम उसे चंदन उत्सव कहेंगे। उस अक्षय तृतीया को चंदन श्रृंगार करेंगे, चंदन श्रृंगारों के पद गान करेंगे, चंदन तक लाएंगे, चंदन हो जाएंगे, चंदन आ जाएगा, चंदन ले जाएगा, चंदन ले जाएगा।
और चंदन, ये जो चंदन का पात्र है, चंदन का पात्र, दर्शन कराइए इन्हें चंदन का पात्र। ये चंदन का पासा, ये चंदन का पासा कोई लाया था। दिखाइए चंदन का पासा यहाँ रखा। ये चंदन का पासा कोई लाया था। इसमें गिराया हुआ कपूर कोई लाया था। कोई और भी इसमें केसर ले आया था। सब कोई ले आया था। हम मलने के लिए पाटा लाए थे। यमुना जल भी आ गई, संगम भी आ गया, नदियां भी आ गई। अब घोटा जा रहा है। तो घोटे कौन? जो पासा लाए वही तो घोटे, जो पासा लाए वही तो घोटे। हम तो चंदन का पासा नहीं लाए। प्रेम किससे? श्रृंगार से। कौन सा श्रृंगार? तुम अगर मोगरा ले जाते हो मंदिर तो अपने घर पर भी लगाते हो क्या? मैं मोगरे की लता। तुम गुलाब का फूल ले जाते हैं, लोग ले आते हैं बड़ी सुंदर गुलाब की माला। हम भी कहते हैं ठीक है, तुमने उस गुलाब से प्यार किया है, वो गुलाब तुम्हारे आसपास कहीं मन हुआ। हमारा मन होता है। कठिन है हमारे यहाँ पर किसी लता का प्रकट होना, क्योंकि हम सहज सेवक नहीं है, आलसी है, प्रमादी है। उनके लिए प्रमाद नहीं चाहिए। उनके लिए हमारे सरकार में प्रमाद चलता है, पर लताओं में प्रमाद नहीं चलता है। हमारे सरकार प्रमाद से भी फलते फूलते हैं, परंतु लताएं नाराज हो जाती है, उन्हें हमारा संग चाहिए होता है। कहते हैं कि आओ जल पिलाओ तो पिए, तुम ना पिलाओ तो ना पिए, ऐसी जिद करती है। कभी कभी तो मेघ भी कृपा करते हैं, उन्हें प्राणित रखने के लिए बरस पड़ते। बड़ी ही बड़ी ही विचित्रता है एक एक लता को संभालने की। लताओं को घर पर ले आए तो भी हम संभाल क्या पाए। अरे हम लताओं तक कहाँ जाएंगे उनमें जल बिखेरने। निधिवन छोटा करना पड़ता है। क्यों? कौन डाले भैया जल? वरन ये निधिवन फलता फूलता कहाँ, जहाँ बाके बिहारी तक वो निकल पाएंगे क्या निधिवन से? वो वही के हैं खग बिहग। मयूरों को याद आते होंगे अपने वन, तुम चुरा लो। तोते लोग चुरा लेते हैं, खरगोश ले आते हैं, वन से कुछ भी ले आते हैं। फिर एक दिन प्रयास करते हैं सिंह सिंहनियों को पाल कर कि वन छोड़ आते हैं। ऐसे खूब मिलेगी डॉक्यूमेंट्रीज जिनमें किसी ने वन के सिंह सिंहनियों को पाला, बड़ा करके वन में भेजने का प्रयास किया। वो सिंहनियां तुम्हारे संग से बिल्लियां बन गई, परंतु उनमें था वो स्वभाव कि हाँ वो लौटेंगे वन में। तुमने उन्हें खेलने नहीं दिया वन से, पर आ गया उनको वन का संग। वन में जाते ही वन वो है। पहुंचो वन में, वन में अपने आप को पाओ। तुम डर जाओगे। लताओं पर कूदने वाले बालक नहीं होते अब। गांवों में होते थे, पेड़ पर ही खेलते थे, चढ़ते थे उतरते थे। पता होता था चोट लग गई, ये पत्ता उठाया लगा लिया, पूछना नहीं पड़ता था। पता होता था, माटी लगा लेता था खिलाड़ी यहाँ का। वो है रज का प्रेमी मलंग। प्रेमी मलंग होते, प्रेमी उस माधुरी में पोषित होते हैं। प्रेम होता है तो कोई गुंथने होती है, कोई स्वेटर बुन रहा होता है तुम्हारे लिए, कह रहा है वस्त्र बुन रहा होता है। ये मानो बड़ा कोमल है वो स्वेटर बुनने की कला, वस्त्र बुनाई। क्यों? क्योंकि उसमें उस वस्त्र को सुई नहीं चुभाई जा रही, सुई उसमें उधर उधर से निकल रही है और वस्त्र गुंथन होता जा रहा। सलाई उसकी मोटी है, बड़ी सुंदर कला है वो, बड़ी सुंदर कला। ऐसे ही चरखा कातने की कला। क्यों? किन्हीं राजनीतिज्ञों को भी चरखे का भागी होकर संत होने के लिए स्वयं के उस भाव में कदम रखना था। क्या संत ऐसी सेवाएं किया करते थे? करते होंगे।
संत तुलसी के माणिक पोते होंगे। संत ही पहले ये कंठियां बनाते थे। संत ही पहले बहुत सारी ऐसी सेवाएं किया करते थे परंपराओं की। मयूर पंखियां आदि सेवाएं, श्रृंगार आदि, ये संतों की परंपराएं हैं, सिद्धों की परंपराएं। सिद्ध हो जिन तटों पर और तुम वहां मर जाओ तो मुक्ति मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि सिद्ध है वो तुम्हें यूं ही नहीं जलने देंगे। वो उसमें तुलसी भी लाएंगे, चंदन भी लाएंगे, तुम्हें रसों से, श्रृंगारों से प्रज्वलित करके स्वाहा करेंगे। वो स्वाहा कारित है, आजकल नहीं होता। उस शव से पूर्व यज्ञ वरण है विधा कि जहां मुझे स्वाहा होना है वहां पहले यज्ञ हो, फिर मैं भी उसमें जा गिरूं, श्रीफल के नाम कोई फल रूप में उसमें स्वाहा हो जाऊं, और अवशेष शेष अवशेष यज्ञ के नदी पहन ले। यज्ञावेशित भस्मों को धारण करने वाली नदियां, भस्मों को, श्रृंगारों को, मंदिरों के अभिषेकों को, अमृतों को, अमृतों को, शहदों को, गुलकंदों को, शरबतों को पीने वाली नदियां। चंदन घुलता हो जिन नदियों में, इतना चंदन मलो। बेच तो सकते हैं हम चंदन, पर नदी के तटों पर मल सकते हो इतना मलो। हमारे यहाँ कई स्थान रहे हैं दक्षिण भारत आदि में भी, जहाँ की सीढ़ियों को कुमकुम से, केसर से, चंदन से, हल्दी से, रोली से, ना जाने किस किस अंगराग से मल दिया है उन्होंने उन सीढ़ियों को। सीढ़ियों पर चढ़ने वालियों ने सीढ़ियों पर ही मन्नतें मांग ली है, कोई श्रृंगार लाई है और वहां मल दिया है उन्होंने। ये प्रेम है सीढ़ियों का, इन वृंदावनी सीढ़ियों का। इन पर हम अपना प्राण मल दे, इन पर हम अपना प्राण मल दे, और ये श्रृंगार माधुरी हमें अपने प्राणों से रंग दे, अपने प्रेम के रंग से रंग दे, अंगराग से रंग दे। एक रेणु का कण, एक यमुना की बिंदु पर्याप्त है, परंतु प्रेम हो, प्रेम हो, प्रेम हो। कैसा प्रेम हो? वैसा प्रेम हो जैसे महारोग नहीं देखते तुम, बड़ा विकट रोग आता है तो वैद्य क्या करते हैं, डॉक्टर्स क्या करते हैं, एक दवा बनाते हैं उसकी। महारोग हो, तुमको जीवन में एक ही बार लेनी है उसकी दवा, 2-3 बार करवा देंगे, 4-5 बार करवा देंगे, पर ये नहीं कहेंगे कि भैया बड़ा जटिल रोग है, पूरे जीवन भर पाना। बताओ, महारोग, बहुत से महारोगों की हमको टीके लगे होंगे, कोई एक ही क्यों, एक ही क्यों? महारोग है, जीवन भर दो उसकी दवा। परंतु रोग, महारोग तो औषधि भी महाऔषधि, कितनी महाऔषधि कि एक ही बार में पूर्ण स्वस्थ कर दे। वो रोग मिट जाए एक ही बार में, वो रोग मिट जाए एक ही बार में, तो वो औषधि एक ही बार में उस भौतिक वायरस को, रोग को मिटा सकती है। तो ये महौषधि श्री वृंदावन की रजरानी श्री यमुना महारानी, श्री कालिंदी महारानी अपनी एक ही बिंदु से किसी को अमृत पिला सकती है, रस पिला सकती है, उसको प्रेम पिला सकती है उनमें इतना सामर्थ्य। और किससे मिलेगा? अगर मिलता तो वो चंदन से मलित होती। बहुत कम जानते हैं उन्हें, समझते कम है। यहाँ राजभोग नदियों तक आया करता था, मछलियों तक जाता था। ये कथाएं हैं, हम तो अपने ही लड़ मरे। अगर हमें मिल जाए माँ के बिहारी को भोग तो हम अपने ही लड़ मरे कि तुमको भी दें कि ना दें, हम अपने ही रख ले। हमने कहा ना हम कंजूस है, रजरानी के, यमुना महारानी के। यमुना महारानी भी ना दे हम भोग की तो अलग बात है, और शायद तुम भी। परंतु यहाँ मछलियों तक जाता था। वानरों के, जिन वानरों का हम वानर समझ रहे हैं, उनके दादा परदादाओं ने बांके बिहारी का भोग पाया हो तो अरे उन वानरों ने यमुना तट में जाके मुंह से सीधा ही
कभी जल पिया हो तो उनके पूर्वजों ने पिया हो तो। बलिहार हो उन वानरों की जिन्होंने यमुना के आसपास में निवास पा लिया। बलिहार हो उनकी। हम तो वानर भी ना है वहां की। वो सहज रखती है, सहज वहां संततियां फलती फूलती है। इसलिए ब्रजवासी में सहज ही प्रेम होता है, सहज प्रेम का भार होता है, सहज प्रेम की गरवाई होती है ब्रजवासी में, प्रेम की परिरंभाई होती है ब्रजवासियों में, प्रेम की उस माधुरी में ब्रजवासी सहज ही इनका इतना भिन्न होता है। हम पचले पूरे साधनों से, ब्रजवासी को सहज प्रेम होता है, इतना सहज प्रेम है इनका। वहां होने का, वहां होने का प्रेम, उसका रंग आ जाता है, उसका रस आ जाता है, प्राणों में भरा होता है। यमुना भी है भैया, प्रेम तो होगा उन्हें। रज में लोटे हैं इसमें, इसमें खेले हैं, कहीं तो मिले होंगे। अनंत रूपों में कहीं ना कहीं इधर उधर घूमते रहते हैं। तुम सुनोगे कथाओं में, इस हलवाई के उस हलवाई के। अभी भी माखन चोर है, पता नहीं कहाँ कहाँ बिहारते रहते हो वृंदावन में। तुम वृंदावन में बिहार रहे हो, तुम्हें बिहारी ना मिले? अरे बिहार रहे हैं, कहीं ना कहीं मिलेंगे, बहुत बार मिलेंगे। हो सकता है तुम्हें सारथी बनकर घूमना घुमाने लगे, ना जाने किस रूप में आ जाए। कठिन होगा, मिलते रहेंगे, बहुत ही सहज रहेंगे। श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन।